ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थय स्कंद अथ त्रयम विश्वोध्याय 23वां कर्दम और देवहूति का व्यवहार। मैत्रीवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वीपति मिंगत कोविदा नित्यं प्रियचर प्रीत्या भवानीयु भवं प्रभुम। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति करदम जी को प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे आप श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करते हैं। उसने काम वासना दम्भ द्वेष लोभ पाप और मद को त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम सुश्रा प्रेम मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट किया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर है, इसलिए वह बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाले उस मनुपत्री को व्रत आदि का पालन करते देख दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और उनसे प्रेम से गदगद वाणी में कहा। करदम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा परम भक्ति से संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों का अपना शरीर बहुत प्रिय और आदर की वस्तु है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसमें छीन होने की भी कोई परवाह न की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने, मुझे तप समाधि उपासना योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुए, उसमें मेरे सेवा का प्रभाव सब तुम्हारे भी अधिकार हो गया। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्रीहरि के भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वह इनके आगे कुछ नहीं है। तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई है। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हम में सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। करदम जी को इस प्रकार कहते हुए अपने पतिदेव को संपूर्ण जोगमाया विशाल विद्याओं में कुशल जानकर उसे अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगे। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामीन, मैं ही जानती हूँ कि कभी नहीं सफल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको यह ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। अतः हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन गंध भोजन आदि जो उपयोगी सामग्रियाँ भी जुटा दीजिए, जिससे मिलने की इच्छा से अत्यंत दीन और दुर्बल हो मेरा शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, करदम मुनि ने अपनी प्रिय की इच्छा से पूर्ण करने के लिए उसी समय जोग में स्थित एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार से रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों को उत्तरोत्तर बुद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। यह सब रीतियों में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सभी प्रकार के दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा चित्र विचित्र रेशमी झंडा और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमर कर मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों के मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से अत्यंत शोभामान हो रहा था। एक ऊपर एक बढ़ाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया पलंग पड़े पंखे और आसनों के कारण वो बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से पूर्ण शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था। बैठने के लिए मूंगे की वेदियाँ बनाई गई थी। मूंगे की हुई देहलियाँ थी। उसके द्वार पर हीरे के कवाड़ था तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरों की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसा जान पड़ता था मानो विमान की आंखें हो, तथा रंग बिरंगे चदार बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस कबूतर आदि पक्षी बनाए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उसे अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस कबूतर उसके पास बैठकर उनसे बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ास्थली, शयनगिरी, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए थे, जिसके कारण वो विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित रहा था।
कर रहा था। ऐसा सुंदर गो को घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तब सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कदम जी ने स्वयं कहा, भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सब कामनाओं को प्राप्ति कराने वाला है। कमलोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरोवर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उसी समय वहाँ बड़ी मैली कुचली साड़ी पहनी हुई थे, जिसके सिर पर बाल चिपक जाने से उसमें लटे पड़ गए थे। उसके शरीर में मैल जम गया था, स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने वाले उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखीं। वह सभी किशोर अवस्था में थी और उसके शरीर से कमल की सी गंध आते थे। देववतियों को देखकर वो सभी स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। भाग 1 खत्म।